किस्मत में हमारे के प्यार ना रहे, विधनों के सायों में स्वीकार ना रहे। हमारे शादी में न आई हाँ तो हमारा घरे, जब साथ देवे के नारा है तब प्यार कहे के कैला तड़पे दिल आग भरे, काहे हम रस दूर हो गया तू, जब साथ देवे के नारा है। बताओ, ऐसा कोई भी राइटर आपको नहीं बताएगा और नहीं बताता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप राइटर बन गए तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। मैं चाहता हूं कि आप सीखो, आप पैसा कमाओ, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। यदि आपको वीडियो छोड़ के जाना है तो आप यहीं से वीडियो छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छा प्रोफेशनल राइटर बन जाओ, पैसे कमाओ, तो इस वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगली वीडियो भी इस पे आएगी। धोवल धोआई ना दाग ऐसा लागल, पीरा पीरितिया के कदी ही पागल। धोवल धोआई ना दाग ऐसा लागल, पीरा पीरितिया के कदी ही पागल। ई मोहब्बत बनौल रमजी काहेला, ई मोहब्बत बनौल रमजी काहेला। हम जेकरा के चाहिले उहे दोसरा के चाहेला, हम जेकरा के चाहिले उहे दोसरा के चाहेला। हेलो फ्रेंड, तो आप भी लिखना चाहते हैं जानदार, शानदार, धमाकेदार, एकदम बवाल सा मैटर, यदि आप भी लिखना चाहते हैं सैड सॉन्ग में, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको 8 पॉइंट बताने वाला हूं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस 8 पॉइंट को यदि समझ लेते हैं तो गीत लिखना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ये जितना भी चीज लिखा हूँ, अगर आप ऐसे भी देख लेते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं हूँ आप सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन यादव। इसी प्रकार की वीडियो आप सभी के लिए चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। यहाँ पे पहले पढ़िए, बेवफाई गीत लिखने का सबसे आसान तरीका, सैड सॉन्ग कैसे लिखे। और इसमें मैं 8 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 8 पॉइंट का मैंने जिक्र किया है। पहला नंबर पॉइंट है स्टोरी फ्लो। अब स्टोरी फ्लो का मतलब बहुत सारे लोग सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसमें है कहानी का प्रवाह। गाना लिखने के लिए दोस्तों कहानी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप गाना में सिर्फ शब्द डालते हैं या सेंटेंस डालते हैं तो गाना आपका बेहतर नहीं बनता। आप यहाँ पे पढ़िए, सैड सॉन्ग लिखते समय लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं, इसलिए आपको सैड सॉन्ग लिखने की पूरा निंजा टेक्निक बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। तो मैंने अगर गुड्डू भाई ने बोल दिया ध्यान से समझिए, तो इसका मतलब है कि वीडियो बहुत विशेष होने वाली है, वरना मैं बार बार ध्यान से समझने के लिए नहीं बोलता हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि किस तरीके की बात इसमें मैं बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग समय को बिना वेस्ट किए यहाँ पे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 है स्टोरी फ्लो, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया। स्टोरी फ्लो का मतलब है कहानी का प्रवाह। अब गाने में कहानी का प्रवाह किधर जा रहा है, किस तरीके से गाने का रुख मुड़ रहा है, और उस चीजों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे समझिए, गाने में दर्द एक जैसा नहीं रहना चाहिए। यदि आप सैड सॉन्ग लिख रहे हैं तो गाने में दर्द जो है एक जैसा नहीं रहना चाहिए। इससे आपका गाना अच्छा नहीं लगता सुनने में भी, और लोग उससे ज़्यादा अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते हैं। और जब कोई भी बंदा उस गाने से खुद को रिलेट न कर पाए, उस कैरेक्टर में खुद न समा जाए, उसको भावनात्मक दृष्टिकोण से वो गाना प्यारा न लगने लगे, अपने से जुड़कर न महसूस होने लगे, तब तक उस गाना का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत में क्या लिखना है, याद। शुरुआत में आपको याद देखिए, इस पे ध्यान दीजिए। याद जो मैंने लिखा है, इसमें किसी लड़की को आप याद कर रहे हैं, जैसे आप कल्पना कर रहे हैं कि किसी लड़की से आपका प्यार मोहब्बत था, आप उसको याद कर रहे हैं। तो शुरुआत में याद वाली चीजों को आपको दर्शाना है कि उसकी याद आपको बहुत सता रही है, उसकी याद आ रही है, उसके साथ जो आपने समय बिताया था वो आपको याद आ रहा है। ठीक है ना, इससे आपका गाना का जो कहानी होगा वो बहुत मजबूत बनेगा। तो शुरुआत में आपको याद रखना है, और जैसे आप गाने के अगले स्टेप में बढ़िएगा या आगे बढ़िएगा तो आपको शिकायत करना है
इससे गाना क्या होता है कि ज़्यादा मजबूत, पहले तो उसकी याद आई, फिर उससे आप शिकायत कर रहे हो कि अब तुम नहीं मिलते हो, चाहे पहले जैसे तुम नहीं रहे, बदल गए, तो ये आप शिकायत करते हो। पहले आपने कहा कि उसकी याद आ रही है, फिर आपने शिकायत किया कि क्यों नहीं मिलते। फिर आगे जब स्टेप बढ़िएगा तो उसमें बिखरना और टूटना के बारे में जिक्र करना है कि जब तुम मेरे से मिलने नहीं आ रहे थे, जब एक समय था जब तुम मेरे से मिलते थे, उस समय का क्या खुशनुमा माहौल होता था। आज तो मैं अपने आप को टूटा और बिखरा महसूस करता हूँ कि हम टूट गइल बानी, हम बिखर गइल बानी, तोहरा सिवा हमरा लगे कोई नहीं है। इन सब चीज़ों को इसमें जिक्र करना। पहले तो आपने याद, तोहर बड़ी याद आवता, जैसे कि गाने में आप लिख रहे हैं तोहर याद सतावेला, जिए के मन ना करे तोहर याद सतावेला, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। शिकायत जो कर रहे हैं तो शिकायत में आप कह सकते हैं कि दिल लगा के ये जान तू हमसे बदल गई, यानी इस तरीके से अगर आप बोल रहे हैं तो शिकायत हो गया। फिर टूटना, बिखरना, यानी तोहरा बिना अब तड़प तड़प के जी ले, यानी कि अब टूट गए, बिखर गए। आखिरी में आपको गाने का स्टेप में स्वीकार या अकेलापन, या तो आप उस लड़की को एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं कि तुमको भगा के शादी कर लेंगे, या वो लड़की आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, आपके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। तो स्वीकार वाली चीज़ों को लिखना है। और यदि आपको लग रहा है कि अब उसके साथ आपका संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा, उसको छोड़ना ही पड़ेगा गाँव समाज के चलते या अपने घर परिवार की वजह से, तो अकेलापन वाला फीलिंग्स उसमें डालनी है। तो दोस्तों कैसा लगा जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया, पॉइंट नंबर 1 की अभी बात कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तभी और भी बहुत सारी चीज़ें बताना। तो ये स्टोरी का फ्लो हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर स्टोरी का फ्लो यदि आप अच्छे तरीके से समझ लिए तो ठीक है, नहीं समझे तो इस चीज़ को दोबारा से समझिए। यानी हर अगले स्टेप में दर्द बढ़ता जाए। पहले याद का जिक्र किया गाना में आपने, फिर आपने उससे शिकायत किया, फिर अपने टूटने और बिखरने के बारे में बताया, फिर स्वीकार कर लिया अपने लड़की को, या तो आप अकेले रह गए, उस चीज़ों का आपने अंत में जिक्र किया। यानी हर अगले स्टेप में दर्द बढ़ता जाए, ऐसा आपको लाइन लिखना है। उम्मीद है आप हर चीज को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब दूसरा नंबर पॉइंट है हुक वर्ड्स सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब चुनाव होता है। अब हुक वर्ड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझिए। एक ऐसा शब्द या वाक्यांश चुने जो पूरे गाने की पहचान बने, उसे ही हुक वर्ड्स या हुक सेंटेंस कहते हैं। जैसे अभी जस्ट फिलहाल में एक गाना आया था जो कि आपने सुना होगा, राजा जी रौरा गोदिया में गजबे आनंद मिले। इस टाइप का गाना था जो कि आप जाके सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उस गाने में भी काफी मतलब अच्छे लव सॉन्ग है, वो सैड सॉन्ग नहीं है, लव सॉन्ग है, और उसमें काफी ज्यादा प्यार भरे शब्दों का चुनाव किया गया, ठीक है। लेकिन उस गाना में कुछ कमियां थी, लेकिन मैंने कमियों के बारे में वीडियो नहीं बनाया। अब चलिए इधर हम आपको समझाते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था जो कि आप देख लीजिए। यानी हर अगले स्टेप में दर्द बढ़ता था, ये आपका पहला पॉइंट था, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट में मैंने आपको समझाया कि हुक वर्ड सिलेक्शन, यानी कि आपको एक ऐसा शब्द या वाक्यांश चुनना है जो पूरे गाने की पहचान बने, उसे ही हुक वर्ड्स या हुक सेंटेंस कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर हुक वर्ड्स क्या होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आपको याद के बारे में जिक्र करना हो सकता है, कसम के बारे में आप गाना बना सकते हैं कि कसम खा के बदल गई, या अखिया के बारे में कि अखिया तोहरा बिना अब सोवत नहीं खे, नींद नहीं खे लागत, या अखिया से आंसू बहाई ले, इस टाइप से। चाहे तोहर याद पल पल सतावे ला, अगर याद पे बना रहे हैं तो दिलवा अब बेकरारी में बा, इस टाइप से बना सकते हैं। तड़प 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 के जी ले तोहरा बिना, इस टाइप से बना सकते हैं। यानी मुखड़ा और अंतरा में इसे अलग अलग तरीके से आपको दोहराना है, ठीक है। तभी आपका गाना जो सैड सॉन्ग आप बना रहे हैं वो मजबूत बनेगा, वरना वो मजबूत नहीं बन पाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। हुक वर्ड्स के बारे में जो मैं आपको बताया, याद, कसम, अखिया, यहाँ पे मैं ओनली वर्ड्स समझा दे रहा हूँ जो कि आप समझ पाएं, बाकी आपको अपने हिसाब से लिखना है। पॉइंट 3 है विजुअल राइटिंग। अब विजुअल्स राइटिंग का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ शब्द मत लिखिए बल्कि उसे जीवंत तस्वीर में बदलने की कोशिश कीजिए। सिर्फ यह मत लिखिए कि दुख हो रहा है। मान लेते हैं कि अगर आपको गाना में लिखना है कि दुख होता, मैंने छोड़ के चल गई, चाहे बदल गई तो दुख होता, तो ऐसा दुख हो रहा है ऐसा नहीं लिखना, बल्कि उसकी तस्वीर बनाना। अब तस्वीर बनाने के लिए मतलब नहीं है कि आप कॉपी कलम लेकर उस पर उसकी तस्वीर बनाने लगी, यानी अपने गाने को इतना मजबूत बनाना है कि सुनने वाले को उसकी कैरेक्टर में डूब जाए, या सुनने वाले को उसके कैरेक्टर्स में जो भाव दिख रहे हैं, जो इमोशन दिख रहे हैं, जो गाने में एक तड़प है, वो उसको सुन के मतलब ज़्यादा इमोशनल फील हो। जैसे कि यहाँ पे कमजोर लिरिक्स का मतलब क्या है, कमजोर जो लाइन मतलब लोग बनाते हैं वो क्या हो गया, तोहरा बिना दुख लागेला, ठीक है। अब मजबूत मैं अगर लिख रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, तकिया भीज गई रात भर अखिया ना सूतल। अगर मैं लिखूंगा इसी लाइन को, इसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ, तोहरा बिना दुख लागेला, ये यहाँ पे मैंने क्रॉस किया है जो कि ये गलत लाइन है, ये उतना सटीक नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने टिक लगाया जो कि सही है।
तकिया भीज गई रात भर अखिया न सुतल। बात वही है, तोहरा बिना दुख लगेला, और ये भी बात वही है, लेकिन कहने का यहाँ पे तरीका बदल गया जो मजबूत लिरिक्स आपका बनाता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मजबूत लिरिक्स की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सुनने वाले के सामने दृश्य आ जाना चाहिए, यानी आपको ऐसा लाइन बनाना है कि सुनने वाले के सामने विजुअल्स जो है आपको दिखना चाहिए, यानी कि उसका दृश्य दिखना चाहिए, तब जाके आपका गाना मतलब सटीक होगा। अब चलिए अपने चौथे नंबर पॉइंट की ओर चलते हैं। अब हमारा चौथा नंबर सबसे मेन पॉइंट है, इस पे ध्यान दीजिए, इंटरनल राइमिंग। अब यहाँ पे लिखा हुआ है राइमिंग का मतलब होता है तुकबंदी, तुकान, तो वही जो आप सब मैचिंग वर्ड सब वही चीज है। इंटरनल राइमिंग इसका मतलब है अंदरूनी तुकबंदी। यहाँ पे देखिए क्या है, आंतरिक तुकबंदी या मिडल राइमिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ पे पढ़िए ध्यान से, सिर्फ लाइन के अंत में तुक मत मिलाइए। बहुत सारे राइटर सिर्फ अंत में ही तुकबंदी करते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट राइटर होते हैं उन्हें बीच बीच में तुकबंदी बहुत अच्छे से आती है। मैं भी यूज करता हूँ। सिर्फ लाइन के अंत में तुक मत मिलाइए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ जो कि आपको अच्छे तरीके से समझना है। दिलवा टूटल सपना छूटल ससियो अब भारी बा, इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे कि किस्मत फूटल जिंदगी लूटल बढ़ल बेकरारी बा, बीच के शब्द भी लय बनाते हैं। अब इसमें समझ लीजिए, समझने वाला चीज है, इसमें आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, मैंने इसमें क्या बोला कि सिर्फ लाइन के अंत में तुकबंदी मत मिलाइए। इसमें लाइन के अंत में तुकबंदी कहाँ है, जैसे कि भारी बा बेकरारी बा, ये अंत का तुकबंदी है, लोग अंत में ही ध्यान देते हैं। भारी बा बेकरारी बा, चाहे बहारी बा नारी बा मारी बा सारी बा, मतलब जिस तरीके का गाना होता है उस तरीके का लोग अंत अंत में तुकबंदी करते हैं। लेकिन आपको बीच बीच में भी जैसे टूटल छूटल फूटल लूटल इस टाइप के चीजों का बीच बीच में भी प्रयोग करना है। और जो एक्सपर्ट राइटर होता है उन्हें बीच बीच में तुकबंदी बहुत अच्छे से आती है, जो कि मैं भी अपने गाने में यूज करता हूँ। ऐसा कोई भी राइटर आपको नहीं बताएगा और नहीं बताता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप राइटर बन गए तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप सीखो, आप पैसा कमाओ। अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छा प्रोफेशनल राइटर बन जाओ, पैसे कमाओ, तो इस वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगली वीडियो भी इस पे आएगी। इसमें 5वां 6ठा 7वां 8वां पॉइंट, चौथा पॉइंट तो बता दिया, 1 2 3 4 पॉइंट बता दिया, लेकिन 5वां 6ठा 7वां 8वां पॉइंट अगले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो मिलती रहे। राइटर गुड्डू गोल्डन, कोई भी सॉन्ग राइटिंग के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6353508329। इस पर संपर्क कीजिए, बेहतर से बेहतर आपको गाने मिल जाएंगे, हिंदी भोजपुरी किसी भी प्रकार के। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ऑटो रिप्लाई जाएगा, सारा जानकारी आपको वहां से मिल जाएगा। इस वीडियो में अगर कोई कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उस पर मैं अगली वीडियो बना दूंगा। और आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 लेके आ जाऊं तो पार्ट 2 लिखकर कमेंट कीजिए। 5वां 6ठा 7वां 8वां पॉइंट इसी तरीके से बेहद मजबूत आपको पॉइंट दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मन करी तोहरे के देखत रही तू